अब हम बात करते हैं मैदानों की। पर्वत पढ़ ली हमने, पठार पढ़ ली। अब तीसरा और अंतिम स्थल रूप है मैदान। मैदान समतल भाग होता है, कहीं कहीं उबड़ खाबड़ भी होता है। उर्मिल मतलब आगे उधर घुमावदार या उबड़ खाबड़ तरंगित। हम सभी लोग मैदानों में रहते हैं और ज्यादातर जो सुविधा है वो मैदानी भागों में होती है। कैसे होती है इसको हम सिस्टमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं। मैदान यह समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं। ज्यादातर मैदानी भाग आपको नजर आएगा, इसलिए यहां पर बहुत बड़े शब्द इस्तेमाल किया गया। अधिकतर मैदान जो है वो समुद्र तल से औसतन 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मैदान एवरेज औसतन समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। समतल होते हैं तो ऊंचाई ज्यादा है नहीं, सीधा जहां तक आपकी नजर जाती है समतल होते हैं। ये मैदान जो है वो समतल हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, है ना, घुमावदार भी हो सकते हैं। तो मैदान जो है वो समतल मैदान समतल, उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं या तरंगित होते हैं। तो 3 प्रकार है यहां मैदानों के, तो आपको इनको लिखना है और याद रखना है। अब हम देखते हैं कि मैदानों के अंदर जो बहने वाली नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो लाकर के कुछ ऐसे पदार्थ निक्षेपित करती है, मतलब वहां पर रख देती है, वहां पर जमा कर देती है, जिससे इसका निर्माण होता है। तो मैदानों का निर्माण कैसे होता है, ये प्रश्न आता है कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। तो मैदानों का निर्माण नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए बालू मतलब कि रेत, बालू के साथ में मिट्टी भी होती है, सिल्ट भी होता है। बालू, पत्थर, सिल्ट, मिट्टी आदि के निक्षेपण मतलब जमा, भंडारण आदि के निक्षेपण मतलब जमाव से होता है। प्रश्न आता है मैदानों का निर्माण कैसे होता है। तो मैदानों का निर्माण नदियां और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए कुछ विशेष प्रकार के बालू है, सिल्क है, रेत है, मिट्टी है, इनसे होता है। मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मैदान मानव के निवास हेतु या रहने के लिए निवास हेतु सबसे उपयुक्त जगह है। सबसे उपयुक्त जगह है। क्यों, यह प्रश्न आता है कि मैदानी भागों में जनसंख्या ज्यादा रहती है, क्यों, या फिर मैदानी भाग मानव के निवास स्थान के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, क्यों। अब आपके उसका उत्तर, एक तो यहां पर परिवहन यातायात के साधनों का विकास होता है, तो परिवहन का विकास सबसे पहले, ठीक है। यातायात के साधन आराम से आ जा सकते हैं, उबड़ खाबड़ होता नहीं क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो पहाड़ पे चढ़ना होगा तो आप सोचोगे 10 बार, सिंपल चलना है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का परिवहन वहां पे डेवलप हो सकता है। दूसरा, खेती के लिए समतल उपयुक्त जमीन, तो कृषि के लिए, कृषि अर्थात खेती के लिए समतल जमीन ज्यादा उपयोगी होती है, तो खेती भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको घर बनाना है तो आवास निर्माण के लिए, आवास निर्माण यहां पर सरल होता है। अगर आपको मैदानी भाग में घर बनाना है तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन अगर आपको पहाड़ी क्षेत्र में बनाना है तो आप कहोगे अरे सर कहां पहुंचा दिया, ऊपर कौन ले जाएगा इतना। तो प्रश्न है मैदान में मानव ज्यादा क्यों रहता है। परिवहन का विकास,
खेती के लिए जमीन और आवास निर्माण जो है वो उसको 3 बिंदुओं में इसको समेटना है। अब एशिया की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग, उदाहरण है यहां पे एशिया में एग्जाम्पल दिए हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग। दूसरा है आपके एशिया में ही चीन, एशिया में ये भारत की बात है ना, और चीन के अंदर ये भारत, आप थोड़ा इसको देख लेना, एशिया में भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र और चीन में यांगसी नदी के मैदान, यांगसी नदी के मैदानी भाग या मैदान, ये एग्जाम्पल है मैदानों की। उसके बाद में भारत का जो गंगा का मैदानी प्रदेश है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत के गंगा के मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। तो मैदानी भागों में जनसंख्या ज्यादा रहती है, क्यों? इसका आंसर मिल गया आपको और एग्जाम्पल भी हमने पता कर दिया, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं स्थल रूप और लोग। स्थल रूप और लोगों का क्या संबंध है? अब स्थल रूप के हिसाब से लोग रहेंगे। अब मैं यहां पर इसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानों की बजाय मैदानी भागों की बजाय अधिक लोग रहते हैं, अधिक कम लोग रहते हैं, सॉरी। अब क्यों ये आप पता करना, क्योंकि मैंने जब पहाड़ पढ़ाया था, पर्वत पढ़ाया था ना, तब इसका मैंने आंसर दिया है आपको कि पहाड़ों में जनसंख्या कम क्यों होती है। क्योंकि एक तो वहां की जलवायु कठोर होती है, यातायात सुगम नहीं होता है, आवास निर्माण के लिए वहां सुविधाएं नहीं होती, कृषि जमीन वहां पर जो है उपलब्ध नहीं होती। इसको देख करके आप लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको वापिस नहीं लिखूंगा। मुझे यहां पर लिखना था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी भागों की बजाय कम लोग रहते हैं, क्यों? लेकिन इसका आंसर मैं पर्वत वाले टॉपिक में दे चुका हूं, तो आपको उसको देख करके इसका आंसर लिखना है। उसके बाद में मानव की जो प्रवृत्ति है कि वो कभी कभी क्या करता है, प्रकृति का दुरुपयोग करता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मानव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कभी कभी प्रकृति का दुरुपयोग करता है। कैसे करता है, यह भी प्रश्न आ सकता है कि प्रकृति का दुरुपयोग कैसे करता है। एग्जाम्पल से समझाओ, तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। जैसे कृषि योग्य जो भूमि है उस पर इमारतें बनाना, कृषि भूमि पर इमारतों का निर्माण, जैसे कृषि भूमि पर इमारतों का निर्माण। दूसरा, जल स्रोतों में कचरा फेंकना, जैसे नदी वगैरह तालाब हैं, जल स्रोतों में कचरा फेंकना, ये भी हम काम करते हैं। अच्छा काम नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी नियति बन गई है, हमारी आदत बन गई है, इसको सुधारना है बेटा। तो इसके अंदर हम इतना ही देखेंगे, फिर थोड़ा एक वीडियो छोटा सा और बनेगा। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा। मैदान पहला बिंदु, यह समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं। दूसरा, इनकी जो एवरेज हाइट है वो 200 मीटर है, याद रखना है। तीसरा, मैदान समतल, उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। चौथा, मैदानों का निर्माण इंपॉर्टेंट है, मैदानों का निर्माण नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए बालू, पत्थर, सिल्ट, मिट्टी से निक्षेपण से बनते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट कि मैदानों में जनसंख्या ज्यादा क्यों रहती है, तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा बिंदु लिखना है। दो एग्जाम्पल है, यांगसी नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र। फिर हमने देखा कि गंगा के जो मैदानी भाग है वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। इस फैक्ट का आपने पुष्टि कर दी वहां पे, हाँ, इसको सपोर्ट दे दिया। फिर स्थल रूप और लोग में पहला है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर मैदानी भागों की अपेक्षा लोग कम रहते हैं। इसके कारण मैंने पर्वत वाले टॉपिक में लिखे हैं, आप वहां से पता कर सकते हैं। दूसरा, मानव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कभी कभी प्रकृति का दुरुपयोग है ना, उपयोग तो करते ही हम, यहां पर दुरुपयोग लिखना है, प्रकृति का दुरुपयोग
दुरुपयोग भी करता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो उसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि हमने खेती की भूमि पर इमारतें बना ली, जल स्रोतों का कचरा, जल स्रोतों में हमने कचरा फेंकाए। ये खेती की भूमि पर इमारतें का मतलब है जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम क्या करते हैं, आबादी में कन्वर्ट करा के वहां बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, तो खेती नहीं होगी तो खाएंगे क्या। तो कृषि भूमि का भी हमने संरक्षण करना है। लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं, जो लास्ट वीडियो बनेगा, नोट कीजिए इसको।